हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बचे हुए टाइम में कैसे पढ़ें और कैसे बेहतर रैंक और रिजल्ट लाएं, ताकि आपको हॉस्टल और सारी सुविधाएं का आप बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सको। ये बहुत ज़रूरी है कि बचे हुए टाइम में आप टाइम को वेस्ट नहीं करें। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर। इन्वेस्टमेंट से आपको पता है उसका डिविडेंड जो मिलेगा, लाभ जो मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। आप अपने कैरियर बिल्डअप के लिए उसे यूज़ कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कीजिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत, कि आपको बहुत बोल्डनेस के साथ एक अच्छा रैंक मिले। एक कोटेशन मैं कहना चाहूँगा, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जब चिराग आंधी में जल रहा था तो ये छोटा सा हवा कोरोना जो था ये कुछ नहीं कर सकता है आपका। एक बिलीफ बनाइए अपने अंदर, एक अपने आप में मजबूती लाइए, और मजबूती लाने के साथ आज ही मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक रिजोल्यूशन सुनना चाहता हूँ। रिजोल्यूशन वो है कि हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। या जो भी स्टूडेंट है वो उनके विल पावर, उनके स्ट्रांगनेस उनकी कमेंट बॉक्स में दिखनी चाहिए। ठीक है, बिलीफ सिस्टम अपने आप को बनाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जिन्होंने भी बड़े बड़े लक्ष्य अचीव किए हैं उनमें विश्वास था, उन्हें लगता था कि हाँ मैं कर पाऊंगी। जिन्होंने सोचा ही नहीं कि हाँ पता नहीं क्या होगा, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देखेंगे जो होगा, उनका सही में कुछ नहीं हो पाता है। तो अपने दिमाग में ये सर्कुलेट करो, माइंड पावर जो होता है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होता है। इसको समझो और यूज़ करो। यूज़ करने में आपको अब खुद सोचना है कि मैं उपस्थित रहूँगा, ये चीज़ अचीव करूँगा, देन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम को कैसे मैनेज करना है। 30 से 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 60 दिनों में क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, कैसी स्टडी रूटीन होनी चाहिए, क्या मोटिवेशन के लिए यूज़ करना है, कैसे कितना टाइम टेबल किस पे देना है, इसके लिए मैंने एक अलग से टाइम टेबल की वीडियो, स्टडी रूटीन की वीडियो बनाई हुई है, आपको वो देखनी चाहिए। हमारे चैनल पे एक प्रॉपर टाइम टेबल है जिसपे प्रॉपर प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ ये सब दिए जाते हैं। मैं टाइम टू टाइम उसका शेड्यूल भी शेयर करता रहता हूँ, आपको पता भी होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूँ, फिर से शेयर कर दूंगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है नोट मेकिंग और रिवीजन। अगर आपने नोट मेकिंग कर लिया है तो उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दो। अगर आपने नोट मेकिंग नहीं की है, आपने शुरू नहीं किया है, तो नोट मेकिंग करना है। फिर उसको अगर सुबह में नोट बनाते हो तो शाम तक रिवीजन करके फिर अगले दिन रिवीजन करना है। क्योंकि रिवीजन जिनका जितना ज़्यादा फ्रेश होगा, क्लियर होगा, अच्छा होगा, वहीं एग्जाम में अच्छे से रिजल्टेंट दे पाते हैं, रिजल्ट उनका आ पाता है। इस बात पे आपको फोकस रखना है। फिर डेली करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है। डेली करंट अफेयर्स भाइयों, मैंने पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हूं मैं खुद। अगर आपने देखा होगा तो मैं बीए एलएलबी, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस, एलएलबी, एमए के मास्टर्स के कोर्सेज सब में लगभग 10 से 15 किसी किसी साल करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। सोचिए ये कितना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आपके करंट अफेयर्स एकदम ही वीक है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है जिसकी प्राइस अभी कोरोना की वजह से मात्र 60 रुपीज़ रखी गई है, 60 रुपये। ठीक है, इसकी प्राइस फिर बढ़ भी सकती है और बढ़ेगी ही। जिस तरीके से डिमांड और मार्केटिंग ओपनिंग होगी, इसके प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसे खरीद लेना चाहिए अलॉन्ग विथ डेली करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसको आप खरीद लेते हो तो पिछले 7-8 महीने की आपको जाके डेली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मंथली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत नॉमिनल प्राइस है, बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। ठीक है, आप ये खरीदने के बाद अभी के जितने भी डेली करंट अफेयर्स आते हैं उसको डेली देखिए, क्योंकि उसमें मैं लगभग 300 जीएस के फैक्ट्स बताता हूँ, प्लस मैप के साथ स्टडी कराता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मजबूत होती है, आपके जनरल स्टडीज रिवीजन होते हैं। ये बहुत रेयरली होता है कि कोई एक चीज़ पढ़े और उसके साथ साथ कोई दूसरा चीज़ भी ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए, तो ये एक बोनस है। आप इसको अगर समझते होंगे तो डेली देखा कीजिए, क्योंकि अब वक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने से पूछे जाते हैं, और 2 महीने तो अभी ही हैं, 2 महीने अभी हैं। तो आपको रेगुलर देखना चाहिए। सुबह में एक टाइम डिसाइड करो, 8 बजे तक आता है करंट अफेयर्स, 8 बजे पे आपको देखना चाहिए डेली। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबके प्रैक्टिस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, सबके प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस करिए टाइम से। ऑन स्क्रीन स्टडी का टाइम बनाइए 2 घंटे कम से कम, और उस पर ऑन स्क्रीन स्टडी कीजिए, नोट मेकिंग कीजिए। प्रैक्टिस सेट में जो गलतियां हो रही हैं उसकी पीडीएफ भी दी जाती हैं, वहां से फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग और मैथ की, रीजनिंग की मैं क्लास सबसे पहले शुरू करूंगा, और रीजनिंग की क्लास के लिए मैंने सर्वे भी डाला था, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैंने अभी शुरू नहीं की है।
तो रीजनिंग की क्लास आप शुरू कर सकते हैं, सबसे पहले पढ़ सकते हैं, देन मैथ की स्टार्ट की जाएगी। इसका बस एक ही फॉर्मूला है कि आप जितना ज़्यादा खुद से बुक खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। आप जो भी कोर्स की तैयारी करते होंगे सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, आपको नहीं पता होगा, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, उसमें पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कीजिए। सारे क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको खुद ये एहसास होगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन से सेक्शन पे, चाहे वो बीएससी हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, एमएससी हो, सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट है। आपको देखना चाहिए प्लेलिस्ट कैसे ओपन करके क्या क्या उसमें रिसोर्सेज हैं, सबको नोट्स बनाइए। इतना जब आप कर लोगे तो आपकी तैयारी बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगी। सबकी मैंने बुक लिस्ट दिए हैं, बुक लिस्ट में कौन से बुक से कैसे पढ़ना है ये भी बताया है। इतना कुछ अगर आप करते हो विथ मोटिवेशन, आप मोटिवेट रहोगे। जब भी डिमोटिवेट हो जाते हो आप मुझे कह सकते हो कि सर हाँ आप मोटिवेशन का एक लेक्चर लेके आइए, हम जरूर लेके आएंगे। लेकिन आपको एक बेटर, और मैं चाहता हूँ कि ये बेस्ट हो, एक बेस्ट रैंक लेके आओ, बेटर से बेस्ट हो पाता है तो बहुत अच्छा है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि कितने लोगों का विल पावर स्ट्रांग है आने के लिए, ठीक है। और इसी के साथ अभी विदा लेते हैं, और नेक्स्ट जितने भी वीडियोज आएंगे उसको पूरा देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।